सबसे पहले सुप्रभात। और करते हैं एक नई वीडियो की शुरुआत एक प्यार से सुंदर से गांव सुभानी भविष्य से। और आपको ले चलते हैं ज्योतिर्मठ की ओर। आपको पता होगा ज्योतिर्मठ के बारे में नहीं है तो वहां चल के आपको वहां का व्यू दिखाएंगे और आपको वहां के बारे में बताएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं जा रहा हूँ ज्योतिर्मठ और पहुँच चुका हूँ ज्योतिर्मठ। तो चलते हैं ज्योतिश्वर महादेव की ओर। जो यहाँ के पंडित जी हैं आपको बताएंगे ज्योतिर्मठ के बारे में। और यहीं पे आदि गुरु शंकराचार्य जी ने 5 वर्ष तक तपस्या की। तो लगभग आज से 2500 वर्ष पहले आदि गुरु शंकराचार्य जी केरल मद्रास कार्डी नामक गांव से यहाँ पे एक 11 वर्ष का बच्चा आया और उन्होंने यही स्थान अच्छा देखा, यही कल्प वृक्ष अच्छा देखा और इसी कल्प वृक्ष के नीचे बैठ के उन्होंने यहाँ पे 5 वर्ष तक शंकर जी की तपस्या की। तब जाके उनको यहाँ पे ज्ञान की प्राप्ति हुई, दिव्य ज्योति के दर्शन प्राप्त हुए और तभी से वो अखंड ज्योति अंदर जल रही है। और इसी ज्योति के नाम से उन्होंने इस क्षेत्र का नाम ज्योतिर्मठ रख दिया और भगवान भोलेनाथ का नाम ज्योतेश्वर महादेव और समय बीतते बीतते अभ्रंश नाम यहाँ का जोशी मठ पड़ गया। तो उस समय काफ़ी बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार ज़्यादा था। तो बौद्ध धर्म के लोगों ने जो बद्री विशाल जी की मूर्ति थी उठा के अलकनंदा नारद कुंड में फेंक दी। तो किसी को मालूम नहीं था कि बद्री विशाल जी की मूर्ति कहाँ पे है। तो काफ़ी लंबे समय तक बद्री विशाल जी की यातायात बिल्कुल यहाँ पे बंद रही। तब आदि गुरु शंकराचार्य जी को इसी कल्प वृक्ष के नीचे आकाशवाणी हुई कि हे शंकर, मेरी मूर्ति अलकनंदा नारद कुंड में अव्यवस्थित गिरी हुई है और आप जाइए उसको पुनः दोबारा स्थापित कीजिए। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी 16 साल की आयु में यहाँ से बद्रीनाथ जी गए और उन्होंने अलकनंदा नारद कुंड से बद्री विशाल जी की मूर्ति निकाली और दोबारा मंदिर में स्थापना की, पूजन पाठ किया। तब उन्होंने ये कहा जो बद्री विशाल जी की पूजा करेगा वो ब्रह्मचारी होगा और मेरे ही परिवार से होगा नंबूदरी ब्राह्मण। तो आज भी बद्रीनाथ में वही परंपरा चली आ रही है। जो बद्रीनाथ जी की पूजा करता है वो दक्षिण भारत केरल से आता कार्डी नामक गांव से आदि गुरु शंकराचार्य जी के परिवार से, जिसे बद्रीनाथ जी में वर्तमान में रावल जी कहते हैं। फिर उस समय बिल्कुल सनातन धर्म नष्ट होने जा रहा था। फिर आदि गुरु शंकराचार्य जी ने सनातन धर्म को बचाने के लिए 4 मठों की स्थापना की। तो पहला मठ यही है ज्योतिर्मठ, दूसरा द्वारिका शारदा पीठ, तीसरा सिंगेरी और चौथा जगन्नाथपुरी। और 4 शिष्य थे आदि गुरु शंकराचार्य जी के। उन 4 शिष्यों को 4 जगहों का मठाधीश्वर बना दिया गया। उनको कहा गया कि चारों दिशाओं से तुम सनातन धर्म को आगे बढ़ाओ, इसकी रक्षा करो। और उन लोगों ने ये कार्य किया। उनकी परंपरा भी चारों मठों में ऐसे विद्यमान से चली आ रही है जी। और 32 साल की आयु में आदि गुरु शंकराचार्य जी ने केदार खंड में जाके केदारनाथ में जाके समाधि ले ली। तो ये अपनी मन की कल्पना को पूर्ण करने वाला और जो भी भक्त इसके नीचे अपनी मनोकामनाएं करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। एक महीना माघ के महीने भगवान राजा बलि पाताल लोक भगवान शंकर जी राजा बलि के पास अमर कथा सुनाने चले जाते हैं। इसलिए भगवान को घृत कमल में यहाँ पे संपट के अंदर पैक कर बंद करके और नीचे पाताल लोक 1 महीना भगवान को पाताल लोक में अमर कथा के लिए। तो चलते हैं मठ की और वहाँ पे होंगे जो आदि गुरु शंकराचार्य जी के जो आज भी वहाँ पे वंशज है। तो वहाँ पे शंकराचार्य जी के सामने पे ये है भोलेनाथ का एक स्टैचू। तो स्टैचू के बाद अंदर चलने की तैयारियाँ और जो यहाँ पे जो महात्मा जी है वो आपको बताएंगे, थोड़ा बहुत ज्ञान देंगे, शंकराचार्य जी के बारे में बताएंगे। स्वयं वही थे जो मन्नन मिश्र थे, वो स्वयं ब्रह्मा थे और उनकी जो पत्नी थी स्वयं सरस्वती थी। उनको ये पछाड़े हैं और फिर वो दक्षिण के सुरेश्वरा नाम के नाम लेकर के उनको उसी से बनाया है। 8 साल की उम्र में से जहाँ मुक्तिनाथ है, आप पशुपतिनाथ जाएंगे वहाँ से मुक्तिनाथ है। मुक्तिनाथ में उनका जो ये है वो पुरुष नहीं ये करते होंगे, माताएं जवान जवान हैं वो वहाँ की पूजा करते हैं, पान खाए हैं, जूता पहने हैं और जूता पहन के बढ़िया एक तुलसी की चौरा, मैं गया था वहाँ, तो तुलसी की चौरा को हम पूजा करते हैं ना,
तो उसमें मरे हुए बैल के ये सिर सूखा हुआ हड्डी और वो उसमें लगाए थे किसमें, तुलसी चौरा में। तो हमारे और महात्मा लोग थे, वो उतर रहे थे और हम ऊपर को जा रहे थे। तो मेरे से पूछे कि स्वामी जी ये क्या हो रहा है। तो मैं कह भैया हम झगड़ा मोल लेने नहीं आए हैं, अभी कुछ बोल देंगे बिना मतलब कि तू मैं होगा। हाँ। डेरा में पहुँचेंगे, एक ही जगह में बैठेंगे, तब बतलाएं। मैं कहा ये लोग मूर्ति नहीं पूजते। हाँ, मतलब वो बौद्ध धर्म का विस्तार करना चाहते थे उस समय। और वो हम अभी कुछ कहेंगे तो बिना मतलब के पतंगड़ होगा। नहीं तो ये लड़कियां हैं, जूता पहने हुए हैं, पान खा रहे हैं और सब मंदिर की पूजा कर रहे हैं। तो मूर्ति नहीं पूजने, मंदिर की है मूर्ति वो लोग नहीं पूजते। नहीं भी पूजे तो उसमें क्या गलती है? जैसे वो, अरे अभी ये वाले नहीं आए हैं, अरे आपके जोशीमठ में है, सफ़ेद कपड़ा पहनते हैं। अरे नरसिंह मंदिर की कहीं पर वो किराए में लिए हैं भाई, 5, 6, 7 से यहाँ हैं। क्रिश्चियन क्या कहते हैं उसको, प्रजापति या क्या कुछ है, तो वो निरंकारी है निरंकारी। तो निरंकार जिसका कोई कारण ये नहीं है। जैसे एक सिक्का है और सही है सिक्का, हो जाइए आप दुकान में तो भैया कोई भी चीज़ मांगो 1 रुपए के लवांग दे दो तो ठीक है भाई, एक ही आएगा, पर वो दे देगा। अब उसी पैसा को आप भेज दीजिए। तो आप लोगों ने अभी तक जो देखा था वो था शंकराचार्य जी का पुराना मठ। तो मैं आ गया हूँ नीचे जो नया मठ है वहाँ पे। तो यहाँ पे आप जो मूर्तियाँ देख रहे हैं तो ये है माँ नंदा के 64 अवतार, जो 64 योगिनियाँ हैं यहाँ पे उनकी मूर्तियाँ विराजमान हैं। तो आप लोग आओ विजिट करो। तो चलते हैं छत में, तो छत से दिखाते हैं यहाँ का व्यू। तो यहाँ से बहुत ही प्यारा व्यू दिख रहा है जैसे आप लोग देख रहे हैं। तो कहते हैं कि 2500 ईस्वी पूर्व शंकराचार्य जी यहाँ पर आए थे और जो दिव्य ज्योति दर्शन उन्हें यहीं पे हुआ था, जो ऊपर पे कल्प वृक्ष है उसके नीचे। तो जैसे कि आप लोगों को पंडित जी ने बताया और कुछ ऊपर महात्मा जी थे जो शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने भी बताया आप लोगों को। और कुछ मैं बताता हूँ आप लोगों को शहर के बारे में। तो ज्योतिर्मठ शहर के बीच में बसा है और यहाँ से आप आधा से ज़्यादा जोशीमठ विजिट कर सकते हैं। तो इसके बाद आपको नई वीडियो में लेकर आऊँगा नरसिंह मंदिर की स्टोरी। तो कैसी लगी, अगर अच्छा लगा हो स्टोरी तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। और आपको यहाँ आने का मन है तो इस बार बद्रीनाथ के कपाट खुलेंगे जब, तो आप लोग बद्रीनाथ के दर्शन के साथ साथ ज्योतिर्मठ भी घूम सकते हैं। वैसे तो ज्योतिर्मठ अपने आप में बहुत ही सुंदर है और सुंदर होने के साथ साथ कुछ यहाँ की बहुत अद्भुत कहानी जैसे पंडित जी ने बताया और महात्मा जी ने बताया। तो आपको लग रहा होगा कि ज्योतिर्मठ उत्तराखंड के जोशीमठ में है। तो जोशीमठ ज्योतिर्मठ का अपभ्रंश नाम है। और थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें, कमेंट